जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे विदेशों भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही बिरले सत्संग होते हैं। संगत जी, अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि जो सत्संग पूरा सुनता है गुरु जी उसका कल्याण करते हैं और आप सभी के सवालों के जवाब भी सत्संग के अंदर ही छुपे होते हैं। तो आइए संगत जी, आज हम आपको दो आंटी के सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं और जिन्होंने हमें लिख कर भेजे हैं। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुपा के आशीर्वाद से उनकी ये बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है, जिसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे शुक्राना करने की सेवा दी और मुझे ब्लेस किया। आज का ये शुक्राना सत्संग मेरा अपने बेटे के लिए है। मेरा संगत जी, मेरा बेटा पहले तो हमारे साथ ही रहता था, लेकिन अब चूंकि उसकी जॉब लग गई है, जॉब उसने चेंज कर ली है, तो सेम सिटी में ही, मतलब मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, तो जॉब तो उसकी पूना में ही लगी है, लेकिन वो काफ़ी दूर लगी है घर से। डेली अप डाउन करने में 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लग जाता है। तो इस कारण उसको एक रूम अलग से रेंट पर लेना पड़ा। जिस दिन वो रूम लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से के पास जा रहा था, तो यही एक्सपेक्ट था कि उसको पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे रूम लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल पूना में भी फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है, और वो भी एक रूम मिलना। लेकिन संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि जिस दिन वो रूम लेने के लिए गया, सुबह 10 बजे पहुंचा है और 2 बजे उसका फ़ोन आ गया कि मम्मी, मुझे एक रूम मिल गया, बहुत अच्छा है और वो भी विद बालकनी वाला है। तो गुरुजी ने उसकी इतनी मेहर करी कि बच्चे को ज़्यादा घुमाया नहीं और उसका काम इतनी आसानी से बना दिया। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और जो वो फ्लैट मिला है, वो उसके ऑफिस से इतना पास है, केवल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। यानी ऑफिस और उसका फ्लैट बिल्कुल आमने सामने है। तो उसको बहुत ज़्यादा दूर तक चलना भी नहीं पड़ता और नहीं कोई ट्रैफिक में फंसना पड़ता, केवल 5 मिनट की वॉकिंग पर ही है। इसके लिए गुरुपा का शुक्राना। दूसरा शुक्राना ये है कि उसको जो ये फ्लैट मिला है, वो 7th फ्लोर पर मिला है। 7 नंबर, यानी कि जो गुरुजी का लकी नंबर है। गुरुजी ने उसको 7 नंबर से ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले जैसे नवरात्रा चल रहे थे, तो अष्टमी को मैं उसको प्रसाद देने के लिए उसके पास गई कि आज अष्टमी है, तो कन्या पूजन करने के बाद उनका 1 घंटे का ही सफ़र है, मैं उस बेटे को भी प्रसाद दे आती हूँ। तो रात को मैं वहीं रुक गई उसके पास। सुबह उठ के जब मैं बालकनी में बैठी थी, तो मैं अपने मन में ही सोच रही थी कि पूना में मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ तो मुझे गुरुपा सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेस करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद कबूतर तो मुझे नज़र कहाँ से आएगा। ये मैं मन में सोच ही रही थी। कुछ ही देर बाद मैं देखती हूँ कि मेरे सामने, जब मैं बालकनी में बैठी हुई थी, तो एक सफ़ेद कबूतर मेरे सामने से उड़कर गया और एकदम से गायब हो गया। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने तो केवल आप तो केवल मेरे को ही नहीं, मेरे बेटे को भी आपने सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेस किया हुआ है, यानी आप उसके अंग संग ही रहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये
ये शुक्राना सत्संग अगर शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और अब मैं अपने बड़े अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आइए दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमारे लिख कर भेजा। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। तो संगत जी, बार बार गुरु जी के मैसेज टेलीपैथिक पे आते थे, बेटा तेरे बेटे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, हम इग्नोर कर देते थे, लेकिन जब सर पर बीतती है तब समझ में आता है कि गुरुजी हमें पहले से ही सचेत कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी बार बार मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, किसी आंटी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया है। तू अपने बेटे को संभल कर रखना और बाहर की कोई चीज़ उसको मत देना, क्योंकि एक आंटी है जो तेरी रिश्तेदार हैं और वो तेरे घर पर आती हैं, उन्होंने तेरे बेटे के ऊपर ब्लैकमेल किया है, तो उससे बचकर रहना। तो संगत जी, गुरुजी जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आनी होती है, गुरुजी हमें मैसेज के थ्रू बता ही देते हैं। तो संगत जी, मैंने अब अपने घर पर आने जाने वाले के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है और गुरुजी की कृपा से अब थोड़ा-सा मेरे बेटे की तबीयत ठीक है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपने बेटे को देती हूँ सुबह शाम, तो अब कुछ तो आराम है। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता वो आंटी कौन है और मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी ये ब्लैक मैजिक वाले हैं, कृपया आप उन्हें हमारे से दूर रखें। अब आप ही देख लेना, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो आंटी कौन है। आप मुझे उनका नाम बताइए संगत जी। तो बस मेरा यही था शुक्राना सत्संग। अगला सत्संग बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने। अगर सत्संग अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।